जय श्रीमन्नारायण। प्रिय सज्जनों, मैं ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुजदास रामानुजाश्रम संत रामानुज मार्ग प्रतापगढ़ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। विगत 7 अगस्त को विधानसभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के जो पिछले चुनाव में अपना दल से जीते थे, डॉक्टर R.K. वर्मा का एक बयान वीडियो के द्वारा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इस देश के लिए धर्माचार्यों ने, धार्मिक अनुष्ठानों ने तथा राजाओं ने कोई भी हित का कार्य नहीं किया। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर R.K. वर्मा जी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन जिसे समझा था खमीरा वह भसाकुर। आपने अपने बयान में कहा कि एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया कि माननीय विधायक जी, मुझे कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन दिला दीजिए। मेरे साथ 100-150 नौजवान हैं। आप उस बालक को समझा सकते थे कि कोविड-19 का पालन करो और अभी कांवड़ यात्रा में जाना ठीक नहीं है, लेकिन आपने सीधे यह प्रहार किया कि कांवड़ यात्रा में मत जाओ, भंडारा मत करो, पूजा पाठ मत करो। इस तरह से आप सनातन धर्म पर प्रहार करके अपने वक्तव्यों के आधार पर कहा कि अंग्रेज़ों ने इस देश के लिए बहुत अच्छे कानून। आप अंग्रेज़ों की जिस तरह से बात कर रहे थे, उससे लगता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर अंग्रेजियत की बू आ रही है। लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने जिन कानूनों की बात किया कि अंग्रेज़ों ने यह कानून बनाया, जैसे आपका कहना था 1795 का कानून, अधिनियम 11 बनाया गया जिसमें OBC को पढ़ने का अधिकार दिया गया। यही नहीं, आपने भी कहा कि बहुसंख्यक समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, तब किसी भी धर्माचार्य या किसी धार्मिक अनुष्ठान ने इस बात का विरोध नहीं किया था। आपने इसी तरह से 1813 में बनाए गए अंग्रेज़ों के कानून की चर्चा किया, जिसमें आप कहते हैं कि लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप इतिहास और धर्म को जानने का प्रयास कीजिए। धर्म का जो विरोध करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के जन्म दिवस के पूर्व आप सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए इस तरह का बयान जारी किए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो का जिस व्यक्ति ने उद्घोष किया था, उसको अपमानित करने की साजिश करते हुए आपने उनके जन्म में बयान दिया। कितनी शर्मनाक बात है। जिन संतों की कृपा से और जिस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप चुनाव जीते, गढ़वारा की जनता ने आपको सम्मान दिया, आज आप उन्हीं सब का अपमान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि राजाओं ने कुछ नहीं किया। अरे, मंडल आयोग की रिपोर्ट ही तो राजा विश्वनाथ प्रताप ने लागू किया था। मैं उस समय जनपद प्रतापगढ़ का जनता दल का जिला संयोजक था। आप कहते हैं राजाओं ने कुछ नहीं किया। अरे, राजाओं ने तो इस देश के
मुगलों से संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया, कितने युद्ध की बात मैं करूं, लेकिन कभी वो झुकने का काम नहीं किए। इसी प्रतापगढ़ के गुलाब सिंह राजा, जो तरौल के मैदान में बकुलाही नदी के तट पर अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे और शहीद हो गए, वहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपके पूर्वज रहते थे। उस समय क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के घोड़ों की रखवाली कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको माननीय विधायक जी। आप कहते हैं कि राजाओं ने, धर्माचार्यों ने कुछ किया नहीं। आप कहते हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगर जानना चाहते हैं आप, आद्य गुरु शंकराचार्य ने 4 धाम की स्थापना चारों दिशाओं में इसीलिए किया कि पूरे देश का हर नागरिक, हर वर्ग का व्यक्ति उस मंदिर में पहुंच करके दर्शन प्राप्त करे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। आज जगन्नाथपुरी में जाइए आप, जगन्नाथपुरी के अंदर भी वर्ण के लोग भगवान का महाप्रसाद बनाते हैं और भगवान के उस महाप्रसाद को बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त करते हैं। परम पूज्य यतिराज महान भाष्यकार रामानुजाचार्य ने इस जन्मभूमि पर अवतार लेकर के पूरे भारत का भ्रमण करके 54 स्थानों पर रामानुज कोट की स्थापना किया। आपको बताना चाहता हूं, कावेरी के तट पर स्थित श्री रंगम मंदिर है। वहां से स्नान करने के लिए कावेरी नदी में आते थे तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके आते थे, और जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे तो मल्ल जाति का धनुर्दास नाम का उनका एक शिष्य था जो चतुर्थ वर्ण का था, उसके कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। ये संसार को बताने के लिए कि भगवान श्रीमन नारायण की शरणागति में जो आ जाता है वो चाहे जिस जाति, धर्म, वर्ग का हो, वो सम्माननीय है। श्री संप्रदाय में 12 आलवार हुए, जिसमें 3 चतुर्थ वर्ण के थे, और उन चतुर्थ वर्ण के आलवारों में परकाल स्वामी ऐसे थे जिनकी आज बड़े बड़े श्री वैष्णव के मंदिरों में भगवान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। आप कह रहे होंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ चलिए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में रामानुज कोट के अंदर भगवान नैमिषनाथ भगवान के मंदिर में परकाल स्वामी की मूर्ति विराजित है, और जो भोग, जो आरती नैमिषनाथ भगवान की होती है, उसी प्रकार से परकाल स्वामी की होती है। दास उस मंदिर का ट्रस्टी है। आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय किया जाता था। शादी ब्याह करने के पश्चात वह गांव के बड़े लोगों को समर्पित कर दी जाती थी। किस गांव में ऐसा हुआ है? आप बताइए, अपने गांव में ही बताइए, या किसी गांव का नाम बताइए जिस ग्राम के अंदर ये हुआ है। इस जनपद प्रतापगढ़ की राजाओं ने प्रतापगढ़ की धरती के लिए, इसको बचाने के लिए संघर्ष किया। लाल प्रताप सिंह शहीद हो गए। राय बजरंग बहादुर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1976 में अठेहा परगना के राजा ठाकुर झाम सिंह मुगल साम्राज्य का विरोध करते हुए 10 वर्षों तक अपना जीवन फैजाबाद की जेलों में बिताने का काम किया। और आप कहते हैं राजाओं ने क्या किया? आप सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति के निचले स्तर पर जाकर के आप काम करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं। इस समता मूलक समाज में जहां पर
सबको समान अधिकार दिया गया है। आप कहते हैं कि संतों ने, धार्मिक प्रतिष्ठानों ने क्या किया? पसमांडा समाज की आप बात करते हैं। पसमांडा समाज के धर्मगुरु को आप जानते हैं? पसमांडा समाज के धर्मगुरु हजरत अल्लामा बरेलवी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अधिकार दिलाने का कार्य किया था। वो भी एक, इस देश में जब 10वीं शताब्दी के बाद नादिर शाह का आक्रमण, गजनबी का आक्रमण होता है, गोरी का आक्रमण होता है, देश गुलाम हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद इस देश में अंग्रेजों का शासन आ गया। तो कानून बनाने का काम कौन करेगा? कानून बनाने का काम तो अंग्रेज ही करते ना। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। एक समय ऐसा था कि देश जब आजाद हुआ तो यहां सुई भी नहीं बन रही थी। अंग्रेज यहाँ के कारीगरों को, कलाकारों को, उनके हुनर को समाप्त करने के लिए यहाँ का सूत तक लंदन भेजते थे और सूत की साड़ी बन करके वहां से आती थी। अंग्रेजों ने कभी अपने बगल बैठाने का काम नहीं किया और अंग्रेजों ने ही चतुर्थ वर्ण के एक जाति के ऊपर मैला ढोलने के लिए कार्य कराने का कार्य किया था। पहले तो सनातन धर्मी मैदान में जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने मैला ढोने के लिए चतुर्थ वर्ण के एक जाति को विवश किया कि तुम्हें मैला ढोना पड़ेगा। संतों ने सदैव इसका विरोध किया, धर्माचार्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन आप जिस तरह से आरोप आज लगा रहे हैं, दास उसकी निंदा करता है। आपके इस निंदनीय कार्य के लिए विश्वनाथगंज क्षेत्र की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप में अगर तनिक भी नैतिकता है तो आप इस्तीफा दे करके और मैदान में आइए। जिनकी कृपा से आप अपना दल से विधायक बने हैं, आप उनका भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस पतरी में आप खाते हैं उसी पतरी में आप छेद करते हैं। आप जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं रह गए हैं। इसलिए पुनः मेरी मांग है कि नैतिकता को अपनाइए और इस्तीफा दे करके मैदान में आइए। आपको पता चल जाएगा संतों के विषय में भी, धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में भी और ब्राह्मणों के विषय में भी, राजाओं के विषय में भी। ये भारत देश को आज़ाद कराने के लिए संतों ने जीवन अपना जेलों में बिताया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जेल गए। द्वय पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी अपना जीवन जेलों में बिताया। जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने अपना जीवन जेलों में बिताया। इसी प्रतापगढ़ की धरती पर पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, रामराज शुक्ला, राजा राम किसान, पंडित सूर्यवली पांडे, राम लखन पाठक, इंद्रजीत शर्मा, राम हरख राय, उमापत तिवारी, शिव नारायण शुक्ला बोस, कितनों का नाम गिनाऊं जिन्होंने संघर्ष किया। लल्ला सिंह ने गौराकांड करके अंग्रेजों का विरोध किया। कहाँ थे आपके पूर्वज? आप नहीं थे तो आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? शर्मानी चाहिए। जो सूरज पर थूकता है वो थूक उसके ऊपर गिरता है।
आपसे पुनः मेरी मांग है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और माफी मांगिए। जिस तरह से आप धर्माचार्यों का विरोध कर रहे हैं, राजाओं का विरोध कर रहे हैं, धार्मिक प्रतिष्ठानों का विरोध कर रहे हैं, आपको अब विधायक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय श्रीमन नारायण, जय हिंद, जय भारत।